लेकिन बाहर से बंद करो तो ना, आपका तो बंद ही नहीं हो, बंद हो तो ना, बस बंद कर दो, आगे का बंधन बंद कर दो, आप अपने आप को पहुंचा दोगे, क्योंकि आप पूर्ण हो ना, बस आप बंधन तो बंद कर दो, साधना। और ये हो सकता है ईमानदारी से, सत्कर्म से, बस और कुछ नहीं, और इसका कोई और रास्ता नहीं। ईमानदारी में आ गया आदमी तो फिर उसको क्या डर ही नहीं, कुछ बस किसी बात तो ही मेरा खत्म। कोई क्या कोई खराब करने वाला, मैंने किसी का कुछ किया ही नहीं। बस एक दिन आप बोलेगे पूर्ण अपूर्णता को धारण करके पूर्ण होना चाहता है, तो पूर्ण अगर कुछ पूर्ण है तो चाहने की जरूरत क्या है? वो तो स्वयं पूर्ण है, तो फिर चाहने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। अब पूर्ण रहा नहीं है वो, अपूर्णता उसने धारण कर ली, उसके पास इतनी स्वतंत्रता है क्योंकि कर्ता का अधिकार लेके आया है ना वो। हाँ। उसने कर्ता का अधिकार लेके आया है, तो उसने अपूर्णता अपनी मर्जी से धारण की। जैसे कोई पैदा होते कैदी थोड़ी ना होता है, लेकिन कोई भी कैदी बन सकता है क्या? आप आज चाहो तो आज बन सकते हो, ये स्वतंत्रता आपको दी गई है। लेकिन आपके अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं, ये कैदी नहीं, इन्हें कैदी आप नहीं बना सकते, ये कुछ भी कर दे। लेकिन अब आज चाहो तो आज कैदी बन जाओ, ये स्वतंत्रता आप में है नहीं है? हाँ है ना? लेकिन कैदी से छूटने की स्वतंत्रता आप में नहीं है, ये ध्यान रखना। अब ये सजा होगी तो भुगतने के बाद ही हो। बस, बात समझ रहे हो बाबा? हाँ, कैदी होने की स्वतंत्रता आप में है, अभी चाहो अभी हो जाओ, लेकिन कैदी से मुक्त होने की स्वतंत्रता आपके अंदर नहीं। अब वो जज निर्णय देगा, संविधान निर्णय देगा। आपने अपनी स्वतंत्रता खो दी क्या? हाँ, अगर आप नहीं कैदी होना चाहे तो कोई कैदी आपको बना नहीं सकता, लेकिन कैदी का काम कर दिए तब आप कैदीपन से आपको जब हो नहीं, कोई नहीं, बस आप भोगो सही तरीके से। हो सकता है जेलर आपका हाव भाव बर्ताव देखे तो कुछ सजा इधर उधर करवा दे, बस यही है। ज़्यादा चालाकी मत करो, कुछ होने वाला नहीं है। वही वो बात आ गई। हाँ सब फिक्स है। हाँ सब फिक्स है। हाँ, ज़्यादा चालाकी मत करो, अब छूटने का इंतज़ार करो। क्या? ज़्यादा चालाकी मत करो, चालाकी चलने वाली नहीं है। इन शॉर्ट बोला जाए तो एक ही बात हो गई कि जो आप आए हो ये शरीर में, लेकिन मर्जी आपकी नहीं है। बस आप कर्ता का भाव लेके जरूर आए हो, हाँ। लेकिन ईमानदारी में रहना है तो बाकी तो फिर भुगतना ही भुगतना। बस आप फिक्स करके आए थे, लेकिन आप क्या हुआ, जितना फिक्स किए थे आपको परिवार धन सब मिला आपके कर्म से, काश उसमें आप ईमानदारी से जीते तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाते। लेकिन आपने क्या हुआ, फिक्स में फिक्स करने लगे, फंस गए, बेईमानी कर ली। इच्छा अपेक्षा बेईमानी करते करते यही गलती हो गई हमसे। सही बात। झूठ तो झूठ है, एक के पीछे 10 बोलते ही जाए, बोलते ही, वही बेईमानी बढ़ती ही जाती है, फिर कर्म भुगतते जाते। एकदम। तो फल कभी आएगा उसका तो किसी को पता नहीं। तो पूर्ण ने अपूर्णता को खुद धारण किया है, समझ गए बाबा? हाँ, क्योंकि उसमें ये स्वतंत्रता है, आप में स्वतंत्रता है। आज चाहे आज कैदी बन जाओ, नहीं बन सकते। लेकिन कैदी बनने के बाद छूटना आपके पास में नहीं है अब। हाँ, इसलिए अभी भी समर्पण कर कर ईमानदारी सत्कर्म के साथ भोग लो, ज्यादा मत भटको, कोई मतलब नहीं बाबा। नहीं, धारा पे धारा, धारा पे धारा बढ़ती जाएगी सेटिंग में। हाँ, ये इंतजार भी उसी का ही परिणाम है। हाँ, जो इंतजार है वो भी उसी का ही परिणाम। किसका?
जो हमारे पुराने कर्मों को भोगने का बाकी है, इसीलिए। हाँ, आपका आपका बाकी है, और सत्संग के द्वारा आपको समझ मिली तो आगे का बंधन नहीं बांध रहे हो, लेकिन पिछला तो कटेगा। इसलिए इंतजार करना हाँ, पड़ेगा। हाँ। और इसके बाद पक्का परीक्षा होता है ना, कि पक्का सच में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो तो ये होता तो तब होगा जब कुछ नहीं चाहिए में रहोगे। रहो जरा, देखो। वो तो जब तक आपको आपको जैसे कुछ नहीं चाहिए में आप आ गए, आपको लग रहा है, जब तक हड़बड़ी है तब तक परीक्षा होती रहेगी। क्या? वो तो मैं अनुभव कर हाँ, लिया। हाँ, 2 लाख की लालच रहती थी हमेशा, हाँ, लेकिन 2 करोड़ की लालच आ जाती तभी हाँ। कि अभी क्या करना है, लेना है नहीं लेना है। वही, खूब आएगा, खूब आएगा, खूब आखिरी तक आएगा। वो परीक्षा लेते हैं। बहुत जांच होती है इसमें, जांच ही जांच होती है। एक तरह से देखो तो अंगारों पे चलना। कभी कभी 2 भाव आते हैं। एक बाजू ऐसा आता है कि उसने कितनी अच्छी जिंदगी दी, हम्म। अच्छे घर में पैदा हुआ, तो वो इतना बढ़िया तुमको मिला सब, और तुमने कैसे तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ वो है, देख लो, हटा दो। क्या चुआ चुआ। हाँ, ठीक, बोलिए। हम्म। वो ऊपर वाले ने इतनी अच्छी जिंदगी दी, अच्छे घर में पैदा किया, अच्छे लक्षण दिए, संस्कार दिए, सब कुछ देने के बाद भी तू बिगड़ा। वो अपने कर्म से ही बिगड़े। बिल्कुल। अब समझ आती है जब कि गुरु मिल गए, समझ आ गई, सब आ गई, तो जो इंतजार है वही वो भुगतना बाकी है, इसीलिए। एकदम पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी, हाँ, घुटन होगी, बहुत बहुत होता है। एक एक चीज ऐसी छोटी छोटी चीज याद आती है हाँ, कि एकदम। ये गलती मेरे से कैसे सब हो गई है। सब सब सामने छोटी सी आएगा। छोटी गलती, उसमें कुछ मतलब नहीं है वो गलती, ऐसा ऐसे देखो तो गलती है, वो है भी नहीं, लेकिन अपने को वो फिर अभी गलती लगती है कि नहीं, वो गलती ही है थी। इसके लिए एकांतवास बहुत जरूरी है। एकांतवास तो बहुत एकांतवास जरूरी। बहुत जरूरी है, बिगर एकांतवास को आप सद नहीं पाओ। एकांत में ही जाने पता चलता है कि अपने अंदर दोष कितना है, कितना मैं फंसा हूँ, कितना आसक्ति है, कितना मोह है, कितना राग है, कितना द्वेष है, कितना भोजन के प्रति आसक्ति है, कितना व्यवस्थाओं के प्रति आसक्ति है। सब समझ में आता है, इसीलिए तो एकांत में जाते हैं लोग। वो भी प्लानिंग करके जाओ तो कोई मतलब नहीं, अचानक निकल जाओ एकांत में, दुनिया से एकदम अलग होके, तब समझ में आता है सब चीज। बोलिए अगर महाराज को प्रश्न। हाँ, बोलिए महाराज। अगर भोगों की लालसा होती है तो एकांत एकदम जेल जैसा दिखाई देता है। घुटन व्याकुलता एकदम वहाँ से भागने की, वहाँ से छूटने की। सही है एकदम। बोलिए। आप समझ गए बात को? जी। हाँ, धीरे धीरे सुधार करिए, समझिए कि क्यों
भोग की तरफ मैं क्यों आगे जा रहा हूँ? और हमने भोग लिया, समझ लिया, फिर भी आगे क्यों जा रहा हूँ? क्या है उसमें? जांचिए अपने आप को। सब समझ होते हुए सब पूरी तरह, पूरी तरह, पूरी तरह। व्यक्ति बस रूप में फंसा है, बस रूप में। उसको भी पता है रूप के पीछे क्या है। हाँ, सबको पता है, सबको पता है। यहाँ जितने भी बैठे हैं, कपड़े हम सब पहने हैं, लेकिन सबको पता है कौन सा अंग कहाँ है, किसे नहीं पता है? तो सबको सब पता है। और पता नहीं है तो उसे नंगा भी कर दो तो उसे कोई फर्क नहीं। जैसे अबोध को, किसी बालक को, या तो पागल को, या तो मंद बुद्धि को, अगर वो नंगा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं, फिर भी वो हंसेगा, क्योंकि उसे पता नहीं, उसे पता नहीं। इसलिए समझ के अपने आप को निकाल लो। बोलिए। रोशन कुमार, मात नर्मदे हर गुरु जी। मन कहीं नहीं लगता गुरु जी, क्या करें? स्थिर बैठता हूँ, कुछ करने में मन लगता है, अजीब स्थिति बनी हुई है गुरु जी, कृपया मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं, मन को छोड़ो और अपने आप को सही जगह लगाओ, जिससे आपका कल्याण हो। बोलिए। गोहिल, प्रणाम गुरुदेव। वर्तमान में जीना मतलब क्या? वर्तमान में कैसे जिया जाए, इस पर प्रकाश डालिए। वर्तमान में कैसे जी सकते हो? अगर जी रहे हो तो इसका मतलब जीवन है तो मृत्यु है, तो वर्तमान में जिया नहीं जा सकता है। वर्तमान में हुआ जा सकता है। क्या हुआ जा सकता है? अपने आप में जिया नहीं जा सकता। हर पर बदल ही रहा है हाँ। सब चीज, तो वर्तमान में कैसे? तो वर्तमान में जी नहीं सकते। नहीं, हुआ जा सकता है मतलब देख सकते हैं, अपने आप में हो गए तो दिखेगा, दिखेगा खाली, बस देखना वही भी देख नहीं सकते हैं। पड़ेगा, हाँ, दिखेगा। दिखेगा, वही वो देखने वाला ही हो गया, वो खाली देख रहा है बस। हाँ, मतलब देखने में अगर आप देखेंगे तो एक दबाव है, दिखने में खत्म है। खत्म, कुछ रिएक्शन नहीं है, खाली दिखा आँख को, बस पता है हाँ, उसको। दिखा। साक्षी हो गया मतलब पता है हाँ, वो चीज घटना घट रही है और आपके सामने। देख रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं है अभी। क्या? अभी भी वो, हाँ, देख रहा है वो तो वही हो गया। अभी भी है, क्योंकि देख रहा है, दिख रहा है तो अपने दिख आप रहा है, वो तो दिख रहा है, वो क्या करे? बराबर। देख रहा है मतलब अभी भी उसका अस्तित्व है, कहीं न कहीं है। कहीं ना कहीं सही बात। तो दिखने में आ जाओ। क्या? दिखने में आप अपना कार्य कर रहे हो, जरूरत में दिख रहा है, लेकिन जब दिख रहा है तो फिर आप पलटोगे नहीं, पलट गए तो देख रहे हो। ये ध्यान रखना जीवन में। आपका काम होने के बाद भी उसे देखने की इच्छा जग गई, इसका मतलब अभी भी आप उसमें लिप्त हो। जरूरत की पूर्ति के बाद भी, और बिना जरूरत का। मतलब वही जड़ भरत की जिंदगी। हाँ, तो और क्या। वो आपने बहुत सही समझाया था, वो तू को मिटा दो तो मैं अपने हाथ मिटा बस खत्म। और तू को नहीं निपटा पा रहे हो तो ठीक है भाई, तू से जो चाहिए वो छोड़ दो, छोड़ दो, तू भी मिट जाएगा। फिर उम्मीद छोड़ दो। क्योंकि जब तक चाहिए हो तू भी तो नहीं मिटेगा। क्या? तू से जो चाहिए वो छोड़ दो, चाहिए तू मिट जाएगा, तू मिटा तो मैं मिटा, बस बात खत्म। लेकिन अब तू को भी सीधा मिटाओ और चाहिए भी, तो कैसे? फिर तू भी नहीं छूटेगा। ये तो भटकाव भी ही हुआ। तो वही बोलिए। अक्षय वर्मा,
बाबा जी पैसों के मोह से कैसे निकले? जरूरत में उपयोग करो, ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बस बात खत्म। ये भी मैंने मार्क किया है गुरु जी कि हम लोग कोई बातचीत करते हैं, 10 आदमी बैठे हैं, कोई हंसी मजाक की बात चलती, कोई टॉपिक पे हंसी मजाक हो जाती, तो उसके लिए टॉपिक चाहिए। हाँ, लेकिन आपकी हंसी जो आती है वो एकदम नेचुरल आती है, कोई उसके अंदर कोई भाव नहीं है, मतलब जो बात हुई है उसका ऊपर कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन हंसी आती है। हाँ, वो मैं बराबर मार्क कर रहा हूँ। आनंद में वही है। हाँ तो हंसी है। अगर बातों में हंसी हो तो फिर हंसी कहाँ है? अभी कोई ऐसी बात हो और हंसी हो जाए, तो वो बातों में हंसी है, वो तो बातों में हंसी है ना। हंसी तो हंसी है बस। वो नेचुरल है। लेकिन हाँ, अगर बातों में हंसी है तो फिर हंसी कहाँ है? वो तो बातों में हंसी है, नहीं हंसी नहीं है वो। हंसी दिख रही है लेकिन वो हंसी नहीं है। हंसी तो तब है जब आप अभी आ गई। कि आपको खुद नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूँ, कुछ हंस रहा हूँ। हंसी बोलिए। सौरभ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, बहुत सारी पढ़ाई करता हूँ, याद रखना पड़ता है, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई याद कर रख सकूँ गुरुजी। क्या फिर से करिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ गुरुजी, बहुत पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा पढ़ाई याद भी रखना पड़ता है, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई याद रख सकूँ, इसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। पहले पक्का करिए आपको करना क्या है, और फिर वही पूरी तरह करिए और समझकर पढ़िए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझकर पढ़िए, तो याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप जिस एज में हो, पढ़ रहे हैं, आप एक गाना सुनते हैं, एक फिल्म देखते हैं, पूरी स्टोरी याद हो जाती है। क्या आपने याद करने के लिए देखा था? नहीं, समझ रहे थे, सब याद हो जाता है। क्या डायलॉग तक याद हो जाते हैं? नहीं। अगर दोबारा फिल्म दिखाया जाए तो कहोगे इसके बाद ये होगा, इसके मतलब पूरी फिल्म याद हो गई। बताइए, एक बार देखने से क्या? एक बार आपको फिल्म दिखा दी जाए और फिर बैठाया जाए तो आप कहोगे इसके बाद वाला बता दोगे ये होगा। वो सोचिए कैसे याद हो गया। पूरा ध्यान उधर लगा। फिर तो वैसे ही पक्का कर लो कि आपको क्या करना है। जब पक्का हो जाएगा ना तो आप समझ के पढ़ोगे, फिर याद होता जाएगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। याद करना पड़ रहा है इसका मतलब आप और कहीं हो। यही चीज वही थी। वो मैं तो गुजराती मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश आती नहीं मेरे को। तो मेरी लड़की एग्जाम में वो फिजिक्स का, साइंस का पेपर वगैरह रहता है, तो उसको ज़रा तकलीफ रहती थी, समझ में नहीं आती। मैं गुजराती बुक लेके आता था, टेक्स्ट बुक, और वो जो पढ़ती उसी लैंग्वेज उसको गुजराती में समझाना पड़ता था मेरे को। ये समझ के लेगी तो बराबर लिख पाएगी, तो अपने दिमाग से भी लिख पाएगी। नहीं, रट्टा मारेंगे तो कुछ नहीं हो। कुछ नहीं, समझ के आगे बढ़ो। ये भी आपने बोला था वो होश चाहिए, समझ चाहिए, तो समझ और समझ कहीं से आपको मिलेगी। हाँ हाँ, समझने की क्षमता आप में है, लेकिन समझ कहीं से मिलेगी। वो दरवाजा बंद है, वो खोलना पड़ता है। वो गुरु के सिवाय कौन खोलेगा? यही तो सत्संग है ना, सुनते रहोगे तो सब समझ में आता है। बोलिए। मधु, प्रणाम गुरुजी, ध्यान में कैसे रहें कृपा करके बताइए। जब आपके द्वारा कर्म हो रहा है तो इतना ध्यान रखें कोई गलती ना हो।
पूर्ण सिंह, प्रणाम गुरु जी। नर बड़ा है या नारी? जिसे चाहिए वो नारी और देने वाला प्रकृत पुरुष। न कि यहाँ कोई बड़ा है न छोटा है। बोल। अमृत गोयल, महाराज जी विचार बंद हो जाएं तो आगे क्या करें? विचार तो बंद हो ही नहीं सकते। विचार बंद हुए तो आप गए, खत्म हो गए। फिर आगे करने के लायक बचे कहाँ? जब विचार ही नहीं रहेंगे तो आप खत्म हो गए, बात ही खत्म करो। फिर अब रहा क्या पूछने के लिए? शैली मोदी, गुरुजी कई लोग जो तो अपनी योग्यता से ज़्यादा प्राप्त करते हैं, तो ये तो प्रारब्ध है। अपने को योग्यता होते हुए भी अगर ना मिले तो क्या करें? ऐसा हो ही नहीं सकता। योग्यता से ज्यादा जब किसी ने प्राप्त किया है तो कहीं न कहीं बेईमानी की है। क्या? कहीं न कहीं बेईमानी की है। तो बेईमानी की है तो उसका परिणाम भोगेगा। और जितनी योग्यता है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। की बोल गया मैं। गुरुजी आपने बताया था जो प्राप्त किए हो सब छोड़ दो, भगवान मिल जाएंगे, पर क्या छोड़ूं समझ नहीं आ रहा है, स्पष्ट रूप से समझाइए। जितना प्राप्त किया है, जितना जीवन में आपके काम का नहीं है, सब छोड़ दो, बस बात खत्म। इतना तो करो पहले। हाँ, टेंशन हट जाएगा। पूरी वही फालतू का टेंशन लेके घूमते हैं। पूरा हट जाएगा, सब खत्म, पूरा हट जाएगा। राणा, कल मेरा रेलवे का एग्ज़ाम है, गुरुजी थोड़ा मार्गदर्शन कर देते। बस मेहनत करिए और क्या। सूरवा, गुरुदेव प्रणाम। आप कहाँ से हो? तो जहाँ है वहीं है बस। धनराज कामले, वैराग्य जीवन से क्या भगवान प्राप्ति होती है या सांसारिक जीवन से भगवान प्राप्ति होती है गुरुजी? राग द्वेष से छुड़ाने से। भगवान एक पद है, भगवान एक पदवी है। जिसने अपने आप को भवसागर से छुड़ा लिया उसको भगवान की पदवी मिल जाती है और वो यात्रा करता है परमात्मा की। वो आपने बताया। हाँ, भगवान कोई है नहीं, भगवान एक पदवी है। ऐसा। राजेश, चलते फिरते गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, ईमानदारी सत्कर्म के साथ। अजय यादव, प्रणाम महाराज जी। मैं एक गृहस्थ हूँ और अपने आप को समझने एकांत में जाना चाहता हूँ, पर परिवार की जिम्मेदारी का ख्याल आता है और फिर सोचता हूँ करूँ, समझ नहीं आ रहा, कृपया आप समझाइए। परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूँ 12 मंथ होते तो 1 महीना अपने आप को दो, 11 मंथ परिवार को दो। सीधी सी बात है। शैलेश, गुरुजी रेचन से क्या आंतरिक शुद्धि होती है? क्या? रेचन क्या ये होता क्या है? होता है? ये क्रिया होती है। ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ भाई। अपने को रेचन वचन के बारे में नहीं पता और करना है। नहीं, ईमानदारी के होने पर ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती वही तो। हैं। ये कह रहा हूँ। हाँ, मेन मूल बचा दे रहा हूँ। वही है, ईमानदारी आ गई तो सब खत्म ही हो जाता है ना। यहाँ ईमानदारी आ गई तो सारे बेकारी में बेकारी मिट गए आपके। बस खत्म। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। छोड़ना है बस। हाँ, बस बात खत्म। अपने को मक्कम करो, छोड़ो, हिम्मत करो।